नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, एक बेहद ही रोचक कहानी जिसमें कोई कत्ल वत्ल नहीं होता है, लेकिन उससे भी खौफनाक एक वारदात होती है जिसको सुनकर लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था। लोग आज भी सोचने पे मजबूर हैं। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी वारदात होती है वह नेताजी रहते हैं, युवा नेता। गांव के बड़े ही मनपसंद नेता रहते हैं, अपने क्षेत्र के बड़े मनपसंद नेता रहते हैं। लोग उन्हें नेताजी कहकर बुलाते थे। लेकिन जिस नेताजी पर जनता विश्वास करती थी, उस नेताजी का जो चेहरा था, जिस चेहरे को जनता पहचानती थी, उसके पीछे अनेक चेहरे थे जिसे जनता ने कभी देखा नहीं था। कहते हैं नेताओं के बड़े चेहरे हैं। एक चेहरा आपके सामने रहता है तो 10 पीछे मौजूद रहता है। यानी कि रावण जो था, रावण की 10 मुंडियाँ थी, लेकिन आज के जो नेता हैं उनके पीछे न जाने कितनी मुंडियाँ हैं, वो नेताजी भी नहीं जानते हैं। यानी कि नेताओं के अनेक रूप हैं। एक नेताजी अपने गांव के विश्वास को इस तरह से तोड़ते हैं कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब नेताजी के साथ ऐसा क्या होता है कि गांव वाले, क्षेत्र वाले अब परेशान रहते। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर हमने विश्वास किया वह नेता हमारे ही गांव की बदनामी करा बैठेगा, ऐसा उन्हें यकीन नहीं था। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के छपरा की। छपरा में एक लड़का, गांव का लाडला, बेहद ही जाना माना वेद प्रकाश गुप्ता, जिसकी उम्र 28 से 29 साल रहती है। अब लड़का हमेशा गांव की मदद करता था, लोगों के लिए खड़ा रहता था। जब भी किसी के घर कोई समस्या आती थी तो वेद प्रकाश सबसे पहले उनके घर पहुंचकर उनके काम धाम को देखता था। उनके आफत और विपत में सबसे पहले तैयार रहता था। अब गांव के लोग, क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि एक काम किया जाए कि लड़के को चुनाव लड़ाया जाए और अपने क्षेत्र का क्यों ना पार्षद बना दिया जाए। जब लड़का पार्षद बन जाएगा तो वो अपने क्षेत्र का काफ़ी अच्छा विकास करेगा। बिना जीते हुए गुप्ता जी जो है इतना काम कर रहे हैं, गांव के लोगों के लिए पैरों पे चलते हैं, तो जीत जाने के बाद जब कोई पद मिल जाएगा तो वेद प्रकाश काफ़ी काम कराएगा। अब लोग उसे चुनाव लड़ाते हैं और पार्षद बना देते हैं और वह पार्षद बन जाता है। और जो गांव था वह शहर क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो वह शहर में भी उसका मकान था। तो अब अपने क्षेत्र का पार्षद बन जाता है। अब जब पार्षद बन जाता है तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने लगता है। अब लोग उसे बड़े प्यार से देखते थे। तो वेद प्रकाश गुप्ता बहुत अच्छा लड़का है, नेक दिन इंसान है और कैरेक्टर का तो बहुत ही अच्छा लड़का है। उसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। अब एक दिन वह वेद प्रकाश मिश्रा एक लड़के को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो हॉस्पिटल में एक इलाज करने के लिए एक बेहद ही खूबसूरती की धनी महिला, एक डॉक्टर जिसकी उम्र 25 से 26 साल रहती है, महिला हाजीपुर की रहने वाली होती है। लड़की हाजीपुर की रहने वाली होती है और वह लड़की इलाज करने के लिए जाती है। अब जब इलाज करने के लिए आती है तो नेताजी उसे देखने लगते हैं। अब नेताजी उससे बात करने लगते हैं। अब अक्सर कर नेताजी जिस किसी की मदद करनी थी, जो कोई बीमार पड़ता था उनके क्षेत्र में, तो उसे देखने के लिए या फिर उसे लेकर उसी हॉस्पिटल में जाते थे जहां वह लड़की इलाज करती थी, प्रैक्टिस करती थी। अब वह डॉक्टर को अपना दिल दे बैठे थे, उसे पसंद करने लगे थे। अब एक दिन और एक बूढ़े बुजुर्ग को लेकर जाते हैं तो वह उस लड़की से बातचीत करते हैं, डॉक्टर लड़की से। अब जो पार्षद नेताजी रहते हैं वेद प्रकाश गुप्ता, वह भी बेहद हैंडसम थे। अब लड़की उनसे बातचीत करती है और बातचीत करते करते अब दोनों की जान पहचान हो जाती है। अब जब भी उस हॉस्पिटल में जाते थे, उस डॉक्टर साहिबा से मिलते थे, बातचीत होती थी और इलाज करने के लिए वही डॉक्टर आती थी। अब एक युवा नेता और एक युवा युवती दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। अब दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। अब बातचीत करते करते दोनों का दिल एक दूसरे पे आ जाता है। डॉक्टर जो लड़की रहती है वह भी नेता वेद प्रकाश गुप्ता को चाहने लगती है और वेद प्रकाश गुप्ता भी उसे चाहने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि नेता के अनेक रूप होते हैं। अब लड़की इस कदर चाहने लगती है कि वह उससे शादी करना चाहती थी। इधर वेद प्रकाश मिश्रा भी उसे बहुत प्यार करने लगे थे। अब इसकी चर्चाएं लड़की के हॉस्पिटल में, यानी कि डॉक्टर के हॉस्पिटल में होने लगी थी। सभी लोग जान चुके थे, लेकिन गांव वाले अभी उसके प्यार से, नेताजी के प्यार से बड़े अनजान थे।
लड़की जब हाजीपुर अपने घर जाती है, घर जाने के बाद साथियों, एक रात वो अपने प्रेमी नेताजी से बात कर रही थी। जब बात कर रही थी, उधर उसके घर वाले उस लड़की की शादी देख रहे थे। लेकिन इसी बीच घर वालों को पता चलता है कि लड़की किसी से बातचीत करती है। अब जब लड़की से पूछा जाता है तो पता चलता है कि जिससे वह बात करती है, जिससे वह मोहब्बत करती है, वह एक नेता है जो कि एक पार्षद है। अब घर वाले पसंद नहीं करते हैं। अब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि लड़की मोहब्बत करती है एक नेता से और खुद एक डॉक्टर है। और माँ बाप सोचते थे कि उसे किसी डॉक्टर के साथ उसकी शादी करेंगे, किसी अधिकारी के साथ शादी करेंगे। अब उनका अरमान वहीं पर टूट कर बिखर जाता है। अब लोग लड़की को समझाते हैं, यानी कि जो 25 वर्षीय लड़की रहती है उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे मनाते हैं। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं होती है। वह कहती है कि शादी करेगी तो उसी नेताजी से। अब वो अपने हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ वो कमरा लेकर रहती थी। अब एक दिन फिर से नेताजी वेद प्रकाश का फ़ोन आता है। वह बातचीत करती है, करती है तो नेताजी कहते हैं कि आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब लड़की कहती है ठीक है, मेरे कमरे पर आ जाओ। नेताजी कमरे पर जाते हैं तो उस लड़की से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते वह डॉक्टर साहिबा के प्यार में हो जाते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो लड़की कहती है कि वेद, अब मैं सोच रही हूँ कि तुमसे शादी कर लूँ। लड़का वेद प्रकाश नेताजी कहते हैं कि ठीक है, बहुत जल्द हम लोग एक डेट फिक्स करेंगे, पंडित जी से पतरा वगैरह दिखवाएंगे, उसके बाद शादी कर लेंगे। अब इधर लड़की बहुत खुश होती है। करीब 2022 अक्टूबर नवंबर से दोनों की मोहब्बत शुरू होती है। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई। अब नेताजी को जब मन करता था वह उसके कमरे पर जाते थे और उस लड़की के प्यार में खो जाते थे और उसके साथ रातें गुजारते थे। अब इधर फिर लड़की के घर वालों का फ़ोन आता है कि बेटा, तुम्हारा क्या हुआ, तुमने क्या डिसीजन लिया, तुम शादी करोगी या फिर अपने प्रेमी से शादी करोगी, ऐसा तुम क्यों कर रही हो। लड़की घर जाती है और घर वालों से बातचीत करती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसी से शादी करूंगी। अब इधर घर वाले परेशान हो जाते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि एक डॉक्टर लड़की एक युवा नेता वेद प्रकाश से शादी कर रही है जो सिर्फ पार्षद है। अब घर वाले लड़की को डांट फटकार लगाते हैं। मजाक मजाक में भाई कहता है कि देखो, अगर तुम अपने भाई की इज्जत को हंसाना चाहती हो, घर को बर्बाद करना चाहती हो, तो एक काम करो, तुम हमें छोड़कर चली जाओ। अब लड़की इस बात को सीरियस ले लेती है। डॉक्टर साहिबा सीरियस ले लेती हैं और 25 वर्षीय डॉक्टर अपने माँ बाप से झगड़ा करती है, अपने भाई से झगड़ा करती है और कहती है कि देखो, किसी भी कीमत पे मुझे नेताजी चाहिए, मैं वेद प्रकाश के साथ ही रहूंगी, भले ही माँ बाप छूट जाए। अब घर वालों को बुरा लगता है। घर वाले अब लड़की को घर से निकाल देते हैं। लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर नेताजी के प्यार में इस कदर पागल थी कि अपने भाई माँ बाप को छोड़कर वह फिर छपरा के सारण में जहाँ वो काम करती थी वहाँ चली जाती है और जाने के बाद वो वहीं रहती है। नेताजी को, वेद प्रकाश को वो फ़ोन करती है और कहती है कि वेद, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने घर को छोड़कर चली आई हूँ, माँ बाप को और भाई को भी छोड़ दी हूँ। अब मैं यहीं रहूँगी, घर भी नहीं जाऊँगी। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं अकेली रहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। अब उधर वेद प्रकाश कहते हैं कि ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। अब वो अपने क्षेत्र की जनता का काम छोड़कर अपने प्रेमिका से मिलने जाते हैं और मिलने के बाद फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब जब शारीरिक संबंधों का दौर खत्म हो जाता है तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि देखो, बहुत हो गया, अब धीरे धीरे 1 से 1.5 साल बीतने को हैं और आप अभी तक शादी के लिए कुछ कह नहीं रहे हैं। जब मैं कहती हूँ तो आप कहते हैं कि अगली डेट पे कर लेंगे। एक नई डेट बताते हैं, एक पंडित जी को लाते हैं, बातचीत होती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। क्या आप शादी करना नहीं चाहते हो? तो नेताजी कहते हैं कि देखो, मेरे पास इतना काम है, इतना मैं परेशान हूँ कि जनता मुझे इतना प्यार करती है कि उनका काम धाम भी देखना होता है और इस समय बहुत काम है, इसलिए शादी अगले महीने कर लेंगे। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे प्यार करती हो, तो हम दोनों एक दूसरे के हैं, शादी तो हम कभी कर लेंगे। अब नेताजी हवस की आग में चूर थे। अब उस लड़की के साथ अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ आए दिन जब भी मौका मिलता था, मन करता था, फिजिकल रिलेशन बनाते थे। अब लड़की परेशान हो जाती है। अब उधर वो घर जा नहीं सकती थी।
अब वह परेशान होकर डिप्रेशन में जाने लगती है। अब एक दिन वह फिर फ़ोन करती है, कहती है नेताजी आप कहाँ हैं, आप मेरे पास आ जाइए, आज आप फिक्स करके ही जाइए कि शादी कब करनी है, अन्यथा मैं आपको छोड़ दूंगी। अब नेताजी परेशान होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और फौरन ही अपनी बाइक उठाते हैं और लड़की के कमरे पर जाते हैं। लड़की के कमरे पर जाते हैं तो उसे अपनी नेतागिरी दिखाते हैं, उससे बातचीत करते हैं। अब लड़की मान जाती है कि वाकई में नेताजी उसे बहुत प्यार करते हैं। अब अगले दिन शादी होने ही वाली थी। अब सारी तैयारियां नेताजी शुरू कर दिए थे, लेकिन वास्तव में कोई तैयारी नहीं हो रही थी। अब लड़की को लगता है कि अब अगले दिन उसकी शादी कोर्ट मैरिज में हो जाएगी, कोर्ट में जाकर हम शादी कर लेंगे या मंदिर में शादी कर लेंगे। अब डॉक्टर साहिबा रात भर सपने देखती हैं और अगले दिन जब नेताजी नहीं आते हैं तो नेताजी को फ़ोन करती है तो नेताजी बताते हैं कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आज नहीं आ पाएंगे। और अब जब उनकी माँ की तबीयत सही हो जाएगी तो वह फ़ौरन ही उससे शादी कर लेंगे। अब इस बीच लड़की थोड़ी नाराज़ होती है, नेताजी से बातचीत करना बंद कर देती है। फिर एक दिन नेताजी पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखो, अब मैं 1 जुलाई को, साल 2024 1 जुलाई को मैं पंडित जी से बात कर चुका हूँ। पंडित जी भी फ्री हैं और सब कुछ डेट निकल चुकी है। अब 1 जुलाई को मैं पक्का तुमसे शादी कर लूँगा और शादी करने के बाद मैं तुम्हें अपने घर पर अपनी दुल्हन बना कर रखूँगा। मेरे घर वालों को भी मंजूर है। लेकिन अब इसी बीच 1 जुलाई भी आती है और लड़की अपने हाथों में, जो डॉक्टर साहिबा रहती हैं 25 वर्षीय लड़की, अपने हाथों में मेहंदी, फेशियल वगैरह कराकर एक दुल्हन की तरह सज संवर कर बैठी रहती है। अब उसे इंतज़ार था नेताजी का। नेताजी जो उसका प्रेमी, से फ़ोन पर बात होती है कि काफ़ी समय हो रहा है, तुम कब आओगे? तो वह कहता बस रास्ते में हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। अब इधर कोर्ट बंद होने को रहती है। अब लड़की इंतज़ार कर रही थी। लड़की नेताजी को समझ चुकी थी कि नेताजी उसके साथ जालसाजी कर रहे हैं, उसे धोखा दे रहे हैं और बस प्यार के नाम पर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शारीरिक सुखों के लिए। अब लड़की फ़ौरन ही फिर से नेताजी को फ़ोन करती है और कहती है जल्द से जल्द आप आ जाओ। अब नेताजी वेद प्रकाश पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अब लड़की को देखते हैं तो बड़े हैरान रहते हैं। दरअसल लड़की शादी के जोड़े में हाथों पे रचाई हुई मेहंदी और अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि बस मेरा प्रेमी आएगा और हम तुरंत शादी कर लेंगे, कोर्ट बंद हो जाएगी तो मंदिर में कर लेंगे। अब लड़की शादी के लिए फिर से कहती है तो फिर नेताजी वही पुरानी बात कहते हैं कि देखो, बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे, आज समय नहीं है, 2 दिन बाद अगली डेट पर शादी कर लेंगे। तभी डॉक्टर साहिबा कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आओ, अब आज रात मेरे साथ ही रहो। और जैसे ही नेताजी उस डॉक्टर साहिबा के साथ रात गुजारते हैं, तभी बड़ी हैरानी की बात आती है। फ़ौरन ही पुलिस आ जाती है और पुलिस जब पहुंचती है तो डॉक्टर साहब छुपते हुए नजर आते हैं। साथियों, आखिर ऐसा क्या होता है कि नेताजी छुपते हुए नजर आते हैं। अब पुलिस जब पूछताछ करती है तो नेताजी बताते हैं कि वो अपने प्रेमिका से मिलने आए थे, लेकिन प्रेमिका उनसे काफ़ी नाराज़ थी और प्रेमिका ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। अब चारों तरफ खून के छींटे फैले हुए थे। देखते ही देखते लोग भी आ जाते हैं। उससे पहले साथियों, डॉक्टर साहिबा जब रात गुजारती हैं तो अपने प्रेमी से फिर से बातचीत जब करती हैं तो अब बहाने बना रहा था। अब डॉक्टर साहिबा को लग जाता है, लड़की को लग जाता है कि अब सिर्फ मेरे साथ हवस की भूख मिटा रहा है और मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। अब इसके लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया। यह सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगती हैं कि करीब संबंधों को उसके 2 साल हो जाते हैं और 2 सालों से यह नेता धोखा दे रहा था, शादी के नाम पर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। और जब लड़की शादी की बात करती थी तो अगली डेट पे करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे कहकर उस लड़की के साथ शोषण करता था। अब लड़की थक जाती है। जब शादी के जोड़े के बाद जब नेताजी नहीं आते हैं, फिर शाम को जब बुलाती है तो उसके हाथ में एक ब्लेड होता है और नेताजी से अपने पास बुलाती है और प्यार करने के बजाय एक बहाना बनाकर जब नेताजी बेड पर जाते हैं तभी वो उनके प्राइवेट पार्ट को काट देती है और नेताजी लेकर छटपटाने लगते हैं। देखते ही देखते वो चिल्लाने लगते हैं। आसपास के लोग आ जाते हैं, 30-40 की संख्या में भीड़ लग जाती है और लोग देखते हैं कि यह पार्षद तो छुप रहा है,
इसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। अब लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तभी एक लड़की वीडियो भी बनाती है जिसे वायरल कर देती है और उन लोगों के सामने कहती है कि अन्यता मुझे धोखा दे रहा था और ये मेरे साथ शोषण कर रहा था। पिछले 2 सालों से हमारा प्रेम संबंध चल रहा है और यह मेरा प्रेमी है। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद रहती है और डॉक्टर कहती है कि जब भी शादी की बात होती थी तो वो डेट टाल देता था और आज मैं जब शादी के जोड़े में थी माँ बाप को छोड़कर, तो इसने आज फिर एक नई डेट दी। तो मैंने सोचा कि अब मेरे साथ ही नहीं बल्कि और लड़कियों के साथ भी ऐसा करता होगा, लोगों को धोखा देता होगा। इसलिए मैंने इसका वो हाल कर दिया है कि अब ज़िंदगी में किसी को ना तो धोखा दे पाएगा, ना किसी से शादी कर पाएगा। अब साथियों पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है। नेताजी को शोषण के विरुद्ध, शोषण करने के लिए जुर्म में उन्हें गिरफ्तार करती है और डॉक्टर साहिबा को भी ले जाती है और ले जाकर पूछताछ करती है। अब पूछताछ करने के बाद में पार्षद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और डॉक्टर जो लड़की रहती है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो साथियों ये थी आज की पूरी कहानी, एक नेताजी की कहानी जिसकी सच्चाई जब जनता के सामने आती है, उसके क्षेत्र के लोगों के सामने आती है तो लोग बड़े हैरान थे कि जिस व्यक्ति को वो साफ सुथरी छवि के समझ रहे थे, बहुत अच्छा लड़का युवा नेता समझ रहे थे, वह लड़का असल में अंदर से छुपा हुआ एक और कैरेक्टरलेस नेता था। अब लोग हैरान थे कि आखिर आजकल विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए। उधर जनता भी हैरान थी, उधर डॉक्टर धोखे से परेशान थी। तो साथियों ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है अरुण सिंह हैं, सोहन लाल सेठिया ब्यावर राजस्थान से हैं, सुनील चौधरी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से हैं, उमेश मौर्य हैं, राहुल मौर्य हैं, राहुल सिंह हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, फैजल खान भाई हैं, साहिल खान भाई हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। साथियों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो भी खामियां रहती हैं वो आप कमेंट कर ज़रूर बताया करिए, क्योंकि यह चैनल आप ही का है और मैं भी आप ही का हूँ, आप ही के परिवार का एक तरह से सदस्य हूँ। तो साथियों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।